हे हाय जैन सभी को। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। विच इज हमारे एनसीईआरटी में भी क्लास 11 के एनसीईआरटी में भी टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, सीएपीएफ एंड सीडीएस एंड एनडीए ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक जनरल पैटर्न देखेंगे क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट, आप जब इक्वेटर से पोलवर्ड की तरफ जाओगे रेनफॉल का अमाउंट डिक्रीज होगा। कोस्टल एरियाज में ज्यादा रेनफॉल होते हैं एज कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। थर्ड पॉइंट, ओशियंस पे ज्यादा रेनफॉल होते हैं एज कंपेयर टू लैंड मास बिकॉज ओशियंस के पास ज्यादा मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, 35 to 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, बट 35 to 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पे ईस्टर्न मार्जिन पे हेवियर रेनफॉल होता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न मार्जिन, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम द ईस्टर्न मार्जिन टू वेस्टर्न मार्जिन रेनफॉल विल डिक्रीज 35 to 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। एंड इसी का अपोजिट 45 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पे ड्यू टू वेस्टर्लीज रेनफॉल स्ट्राइक करता है पहले वेस्टर्न मार्जिन पे एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न मार्जिन। तो बिल्कुल अपोजिट है, 35 to 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड एंड 45 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। नोट इट, यूपीएससी सीधा एक लाइन उठा के पूछ लेगा, यूपीएससी का एनसीईआरटी का लाइन है ये। एंड इसके बाद अगर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो माउंटेन रेंज के पैरेलल में अगर कोस्टल एरिया है या कोस्टल एरिया के पैरेलल में अगर माउंटेन रेंज है तो विंडवर्ड साइड की तरफ ज्यादा रेन होगा एज कंपेयर टू लीवर्ड साइड। एंड सिक्स पॉइंट, वर्ल्ड को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल एंड एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। हैवी रेनफॉल में आ जाएंगे वेयर रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअली, मॉडरेट में आ जाएंगे 50 to 100 सेंटीमीटर एंड लेस में आ जाएंगे लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एरियाज दे देगा एंड बोलेगा कि इसमें से कौन सा हाई रेनफॉल का एरिया है, कौन सा मॉडरेट का है, कौन सा लेस का है। तो सो लेट्स सी। पहला, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल में कौन कौन से एरियाज आएंगे। फर्स्ट, इक्वेटोरियल बेल्ट आ जाएगा हमारा। सेकंड, कोस्टल एरियाज ऑफ मॉनसूनल लैंड एंड थर्ड, विंडवर्ड स्लोप ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कूल टेम्परेट जोन। तो कूल टेम्परेट जोन का जो वेस्टर्न मार्जिन होगा वो एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल में आ जाएंगे। सेकेंड, एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल में कौन कौन आ जाएगा, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड, ट्रॉपिकल लैंड है ना, उसके जो सेंट्रल पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल में। एंड ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्परेट लैंड, ईस्टर्न एंड इंटीरियर ऑफ टेम्परेट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल, ये आ जाएंगे एरिया आपके मॉडरेट रेनफॉल में 50 to 100 सेंटीमीटर। एंड एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल में कौन कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेन साइडो एरिया, लीवर्ड साइड्स, एंड सेकंड हाई लैटिट्यूड पे जितने भी एरियाज होंगे, हाई लैटिट्यूड्स पे पोलर सब पोलर, वो आ जाएंगे एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। इन एडिशन टू these besides these there are some areas जहां पे एनुअल रेनफॉल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ईयर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ऐसे एरियाज हैं लाइक हमारे इक्वेटोरियल बेल्ट हो गया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कूल टेम्परेट जोन। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ईयर। सो दिस इज ओवरऑल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो कि एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन से मैंने एक एक लाइन से आपको बताया है। नोट इट, लर्न इट, डाइजेस्ट कर जाओ, यूपीएससी एक लाइन सीधा उठा के पूछ लेगा। ओके, चेंज।